35 साल में जो तो ये भी कुछ 35 साल के अंदर आते हैं। आप ये सुनिए, अब बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ नहीं, डेवलपमेंट हुआ नहीं। सारे लोग जब डेवलपमेंट हो तभी तो यहाँ पे रहने आ रहे हैं थोड़े लोग। आप लोग ने क्या किया? अभी यहाँ 9 पे महीने तो हुए हैं, क्या बात कर रहे देखिए हो 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। यहाँ पे विधायक अभी तक ठीक से बाहर नहीं आ पा रहा है। इस खड्डे में उनकी भी गाड़ी जाती है, गाड़ी टेढ़ी होती है ना, तो उनको भी टेढ़ा होना पड़ता होगा, तो क्यों नहीं ध्यान जाता है? हम एक एक चीज उनको ध्यान कराएंगे तो फिर वो चुन के क्यों आए? इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। महानगर पालिका का चुनाव है, उसमें जीतेगी भाजपा तो काम करेगी, बोलती है ये। सपना देखो सपना। पहली बार नाम आप चेंज करिए, जनता दरबार ने प्राइवेट दरबार है। उनके लोग जाते हैं, कंप्लेंट करेंगे अपने पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट इसको दो, उसको दो, इसको दो, यही सब चल रहा है यहाँ पे। एक ही रास्ता 10 बार बनता है। शर्म क्यों नहीं आती नगर पालिका के अधिकारी को? ये 35 सालों में ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई कि हमारी युवा पीढ़ी को भी रास्ते पे उतर के आंदोलन करना पड़ा। भाजपा महानगर पालिका भाई भाई बेच बेच के खाई मलाई, दोनों भाई है, दोनों करप्ट है। अब अभी डायरेक्ट बोलना पडेगा, काम नाही करोगे तर हम आरोप लगाएंगे। काय करणार आम्ही क्वालिटी रोड देऊ शकत नाही म्हणलं का कारण काय? कारण 5% ह्याला 5% त्याला 5% त्याला कमिशन। हे अधिकारी त्यांचे फॅमिली घेऊन युरो ट्रिप करतात, काय काय जण 5 स्टार हॉटेल मध्ये एन्जॉय करतात, रिसॉर्टला जातात, तिकडे पैसा उडवतात। पैसा कोणाचा? गरिबांचा, कामाचा पैसा, टैक्स पेयरचा पैसा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के गालानगर परिसर में उपस्थित हूं। ये गालानगर का सर्कल है, यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे आपको देखने मिलेंगे और आए दिन यहाँ पर जो एक्सीडेंट हो रहा है, इसको लेकर युवा शक्ति सड़क पर उतरी हुई है, विरोध कर रही है जमकर। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि यहाँ पर कमल लेकर आप लोग उतरे, कमल में जाने का पार्टी बदल रहे हैं क्या? आप लोग भाजपा में जा रहे हैं? नहीं नहीं, कमल ने परिवर्तन है। परिवर्तन है तो नहीं, वही देखिए ना, परिवर्तन चुन लिया है ना, नहीं, कमल का तो देखिए ना परिवर्तन, आप देखिए ना, देखिए ये देखो ना, ये इसका कारण कैसा नहीं है ना, काफी दिनों से अदृश्य था। जब भी लोग देखते थे ना, रास्ते से मैं आता जाता था तो लोग पूछते थे इसका कौन जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन है, हमको दिखता नहीं। तो आज हमने बता दिया जिम्मेदार ये है। अच्छा, इसके लिए हमने किया है। ये रास्ता हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे। युवाओं ने आज ठान लिए, हमारी युवा शक्ति संगठन के सारे लोग यहाँ पे उपस्थित है। अभी कुछ ही देर में यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि वादा करके यहाँ पे आएंगे और हमको लेखी स्वरूप में देंगे, और जब तक अगर वो लेखी स्वरूप में हमारे साथ बैठ के नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और रास्ता हम यहाँ के इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लाखों का टैक्स भरते हैं, हर जनता भरती है, सामान्य जनता भरती है, लेकिन तभी भी उनको रोड नहीं मिलता। आपको पता रहेगा पिछले साल यहाँ पे वेस्ट में एक महिला थी, गर्भवती महिला थी, उसके पेट में बच्चा था, गड्ढों के कारण उनकी जो रिक्शा है पलटी हो चुकी थी और छोटा बच्चा मर गया। ये अवस्था हमारे वसई विरार की। लेकिन लोग यहाँ के जो जनता चुने हुए प्रतिनिधि है क्या करते हैं? एक दूसरे को लड़ाना। अब आप देखते रहेंगे कुछ एक मुद्दा चल रहा है एचएम में, इनके फाइट वही है, हिंदू मुस्लिम करो, ये करो, लोगों को उलझा के रखो, युवा को उलझा के रखो। लेकिन हम वो युवा नहीं है साहब, सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, हम सबको साथ में लेके चलने वाले युवा है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और सिर्फ युवाओं का पहले मद्देनजर रखते हुए। आज तो आप तो भाजपा वाली लाइन बोल रहे हो, एकदम मोटो है, सबका साथ सबका विकास। पार्टी में जाना है क्या आपको? पार्टी का भाजपा में जा ये रहे हो पार्टी क्या? पार्टी का मोटो नहीं था, जनता का मोटो है। इन्होंने पार्टी का मोटो बनाया, जनता बड़ी। ये हम इनको हमने चुन के दिया, इन्होंने हमको नहीं चुना है। ये हमारे वोट से आ जाके बैठे, और जब आने के बाद बैठने के बाद इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो बोलता परिवर्तन हुआ है, अभी से नहीं हुआ, एक साल से। एक साल में आप पैच वर्क नहीं करा पाते एक रास्ते में। लगभग देखिए आपको मैं मुद्दा बताता, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है। आज ये रास्ता बनेगा, वापस बिगड़ेगा। कारण क्या है? यहाँ का जो डांबर का क्वालिटी ये लोग यूज करते हैं, हमारा उस पर विरोध है। एक ही गड्ढे को आप 10 बार बनाते हो। ये कारण तो विधायिका ने भी सड़क पे उतर के बताया ना दीपक, आप नया थोड़ी बता रहे हो। देखिए, सड़क पे उतर के उन्होंने बताया ठीक से काम नहीं किया जा रहा है। देखिए सड़क पे उतर के रील बनाने से कोई नेता नहीं बनता। आपने कितना फंड लाए हैं वसई विरार के लिए वो बताओ, कितने विकास काम आपने किए, आपके आने के बाद कितने विकास काम हुए, जनता में क्या दिखे वो बताओ। रील पे तो मैं भी डाल दूंगा, हमारे युवा भी डाल देंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। आज हम सड़क पे उतरे। उनके लोग कहते हैं जो काम करता है वही तो रील बनाता है, जो नहीं करेगा उसके पास कंटेंट ही कहाँ होगा। 2 जन होते हैं, 2 जन रील बनाते हैं, कुछ दिखावे के लिए बनाते, कुछ काम के लिए बनते हैं। हम भी रील बनाते लेकिन हम काम करते। यहाँ पे पीछे हमने मंदिर बना, सारे महाकाल भक्तों ने, हमने सबने मिलके, और आज हम रास्ते के लिए लड़ रहे हैं, कल अस्पताल के लिए लड़ेंगे। हम जागरूक युवा है और इनको संदेश देना चाहते हैं। अभी हम नहीं सहेंगे, सारे युवाओं ने ठान लिया, अब इनका अत्याचार हम नहीं सहेंगे। आने वाले जो भी चुनाव रहेंगे, जो हमारी नीति का समर्थन करेगा, जो हमारी युवाओं की बात करेगा, वही वसई विरार पे राज करेगा और हम उसी को चुन के देंगे। क्या कहोगे? आप लोग काम करोगे तो काम, दूसरा कोई काम करेगा। 2 बजे रात को उतर के सड़क का मुआयना करेगा तो दिखावा बोल देते हो आप लोग। दिखावा ही है। कैसे दिखावा है? और वो आते रील्स बनाते चले जाते, इधर खड्डे हो गए, वो लोग जीत भी गए, उनको दिख नहीं रहे। मैं तो देख रही देख हूँ। लिया ना मैडम, खाली बड़ी बड़ी वादा से करने से नहीं होता मैडम, करके दिखाना चाहिए। इसके पहले कभी सवाल पूछा था आपने? 35 साल बीत गया, 35 साल की सत्ता में मैं सवाल पूछा यही था तो आपने? 25 साल से मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से पूछा, भाजपा से पूछा, जो आते सिटी पार्टी से सबसे पूछा, कोई बता रहा है मैडम? भाजपा वाले यही कहते हैं, कोई भी सवाल हो उत्तर एक। 35 साल की सत्ता से सवाल किया क्या आपने? सारी वादा है मैडम। आपने 35 साल की सत्ता से सवाल किया 35 साल की सत्ता में मेरे हिसाब से 2009 के आसपास इनके खुद ही के MP थे यहाँ। 35 साल में जो तो ये भी कुछ 35 साल के अंदर आते हैं। आप ये सुनिए, अब
बोलते डेवलपमेंट हुआ नहीं। सारे लोग जब डेवलपमेंट हो तभी तो यहाँ पे रहने आ रहे हैं थोड़े लोग। आप लोग ने क्या किया? आप 1 साल से आपने क्या उखाड़ा यहाँ 9 पे? महीने तो हुए हैं, क्या बात कर रहे देखिए हो? 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। यहाँ पे विधायक अभी तक ठीक से बाहर नहीं आ पा रहा है। विधायक है वो, सम्मान है उनका। हम बोलते हैं कि आइए सर हमसे बातचीत करिए। जब मंदिर था तो अवैध, और यहाँ का जो सहायक आयुक्त है उनका नाम है जितेंद्र नायक जी, वो कहते हैं कि आपका मंदिर अवैध है तो हम इसलिए तोड़े। अभी रास्ते आपको दिखते नहीं है, ये आपके अंडर में नहीं आते, ये आपका आप खुद का काम नहीं करते, लेकिन आप डिस्ट्रक्शन का अच्छा, काम। जब मंदिर तोड़ा गया था उस समय भी सड़क की अवस्था यही ऐसे थी। उनको ये नहीं दिखा। बाजू में आप देखोगे कितने महीनों से रास्ता वैसा पड़ा, इन्होंने कंप्लेंट नहीं किया। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हम लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं, वसई विरार की जनता को जोड़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में देखेंगे आप, युवा शक्ति की संख्या बढ़ते जा रही है। मेरे दोस्त है, मित्र है, तो संतोष भवन इलाके से आए, हमारा समर्थन कर रहे हैं। और सब हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और आज इनके चिन्ह को गाड़ा है, कल इनकी सत्ता को गाड़ने का काम कर रहे अच्छा, हैं। क्या कहोगे, कभी लोक दरबार, जनता दरबार में शिकायत लेके नहीं गए गड्ढा बनवाने के लिए? मैडम हम लोग बहुत बार इतना नगर पालिका में इतना कंप्लेन गया मैडम, आप देख सकती हो मेरे मोबाइल में। नगर पालिका में जाने से वैसे भी काम नहीं होता है। भाजपा लोक दरबार लगाती है, जनता दरबार वहाँ पहुँचे कि नहीं आप? हम लोग बहुत बार पहुंचे मैडम, कोई सुन ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे मैडम? वाले सुन नहीं रहे। कोई नहीं सुन रहा मैडम। हम लोग राजन नायक के ऑफिस में गए हुए हैं, कहाँ नहीं गए हम लोग मैडम, कोई सुनेगा क्या खाली। बोले क्या आप? नहीं, हेलो मैडम, वहाँ पे वो बात नहीं बोले मैडम। हम लोग गए हैं वहाँ पे, उन लोग को पता, जब लोग पहुँचते हैं तो लोग गायब रहते हैं, ऑफिस में नहीं बैठते हैं, बोलते हैं मैं इधर हूँ, मीटिंग उधर हूँ, गायब रहते हैं 24 घंटा में से। नहीं, आपका दर्द काफी झलक रहा है। गड्ढे ने आपके पैर की अवस्था ये बना दी है। जी। क्या हादसा हुआ था आपके साथ? हादसा इस रास्ते पे ऐसे जैसे पानी लगा है मैडम, मैं बाइक से यहाँ पे गिर के इंजर्ड हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ है। अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यहीं पे भाजपा का कार्यालय है, क्या आमदार इस रास्ते से नहीं गुजरते? ये भाजपा की थोड़ी, मुझे थोड़ी बता के जाते नहीं हैं। नहीं, मुझे पता है ना, आते हैं, मैं यहीं रहता हूँ, मुझे मालूम है, आते हैं जाते हैं। अगर इस रास्ते की जानकारी उनको इसके बाद भी देना पड़े तो दुर्भाग्य है हम लोगों का। उनको अगर इस चीज की हमको जानकारी देना पड़ेगा तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे विधायक को वोट दिए। एक जगह नहीं घूमते हैं ना, वो कई जगह जाना होता है उनको। वैसे ही नाला सुपारा विरार कहाँ तक आता है ये नाला सुपारा विधानसभा? बड़ा क्षेत्र है ना, जी, बड़ा। तो आपको ध्यान में लाना चाहिए। हो सकता है नहीं ध्यान में आया मैडम होगा। ध्यान में लाना चाहिए। इस खड्डे में उनकी भी गाड़ी जाती है तो उनका ध्यान ऑटोमेटिक जाएगा ही। गाड़ी टेढ़ी होती है ना मैडम, तो उनको भी टेढ़ा होना पड़ता होगा, तो क्यों नहीं ध्यान जाता है? हम एक एक चीज उनको ध्यान कराएंगे तो फिर वो चुन के क्यों आए? इस्तीफा दे देना चाहिए महानगर उनको। पालिका का चुनाव है, अब आप लोग विधानसभा में जिता दिए, अब महानगर पालिका का चुनाव है, वो जिताएंगे तब काम होगा। मुझे नहीं लगता है कि फिर से भाजपा का यहाँ कुछ वापस। महानगर पालिका का चुनाव है, उसमें जीतेगी भाजपा तो काम करेगी, बोलती है ये। सपना देखो सपना, किस कौन भाजपा? भाजपा। मेरे घर पे प्रॉब्लम होती है, रास्ते आने जाने से लेके, मैं गाड़ी से लेके हर एक चीज में प्रॉब्लम होता है। रास्ते से लेके गटर का हर एक चीज में प्रॉब्लम होता है, तो हमें रास्ता चाहिए सही। अभी हमारा बाल विकास होगा कैसे होगा? जब हमारे सब चीज अच्छे होंगे तो जाके होगा। टैक्स वैक्स नहीं भरते होगे आप लोग? क्यों नहीं भरते? आइए मैडम, आपको दिखाते 5-5 साल का ऐसे रखा रहेगा पेपर आपको। अच्छा, आइए, क्यों बराबर? हाँ आप आइए, मैं दिखाता हूँ। जनता दरबार में जाके नहीं दिखाते क्या? एक आदमी से कहने से जनता दरबार में किसी की सुनवाई नहीं होती। यूनिटी चाहिए, ये यूथ हमारा उसी के लिए काम कर रहा है, हमें यूनिटी के साथ लड़ना है। हाँ, नहीं है, आप पहली बार नाम आप चेंज करिए। जनता दरबार ने प्राइवेट दरबार है, उनके लोग जाते हैं, सिर्फ उन्हीं के लोग जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, अपने पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट इसको दो उसको दो इसको दो, यही सब चल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे किसी को काम नहीं करना है। एक ही रास्ता 10 बार बनता है। शर्म क्यों नहीं आती नगर पालिका के अधिकारी को? एक ही टेंडर आप बार बार ही अप्लाई करते हो। कॉन्ट्रैक्टर इतने लाजखोर है, मतलब भ्रष्टाचारी है सब लोग, फिर भी आप जब चुन के आते परिवर्तन के नाम पे, आप लक्ष्य दो ना। हम आपको चुन के दिए, आपका काम है आप बताना उनको। आप हमारे प्रतिनिधि हो कि आप ये नहीं काम करते, आप छोड़ दो प्रतिनिधि, छोड़ दो इस चीज को। 35 सालों का जवाब देना चाहता हूँ हाँ। कि 35 सालों में जो ये भाजपा सरकार में जो दुर्दशा हमारी हो रही है ना, ये 35 सालों में कभी नहीं हुई। अच्छा, ये 35 सालों में ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई कि हमको हमारी युवा पीढ़ी को भी रास्ते पे उतर के आंदोलन करना पड़ता। रोड पे कभी नहीं देखने मिला है हम लोग को आज तक। 35 सालों में आज तक ये रोड पे इतना गड्ढा देखने नहीं मिला। मिला है गड्ढा, लेकिन वो गड्ढे की भरपाई थोड़ा होते हुए हो जाता था। लेकिन ये बार तो बोल के हम लोग, मैं और ये सर्वे भैया है, हम दोनों इतने बार जाके कंप्लेंट डाला गया है नगर पालिका में कि हमारे इधर रोड, इनका पैर फ्रैक्चर हुआ है ये रोड से। 6 लाख रुपए डॉक्टर ने दवा के लिए बोला है। वो इलाज क्या नगर पालिका करेगी? नहीं ना, उनके जेब से जाएगा, उनके बीवी बच्चे नहीं है, वो कहाँ से खाएंगे? आमदार को तो वो मिल जा रहा है, उनको तो आ जा रहा है, आमदार लोग तो बैठ जा रहे खा के। बाकी क्या करे? बाकी जनता क्या करे? बिना खाए सोए ऐसे मरे ये गड्ढे में। अच्छा, 35 साल की सत्ता पर यहाँ के लोगों का जवाब देना ऐसा है कि गड्ढा तभी भी हुआ करता था, लेकिन आज जो गड्ढा है वो गणपति आगमन हुआ, गणपति विसर्जन हो गया, उसके बावजूद गड्ढे की अवस्था जस की तस देखी जा रही है। गणपति आगमन के दौरान सुनने में ऐसा आया था कि एक गणपति बप्पा की मूर्ति खंडित भी हो चुकी थी। हालांकि उस मंडल के लोगों ने उस बात को सार्वजनिक नहीं करना चाहा, लेकिन आप देखेंगे इस तरह से जो हिंदुत्ववादी सरकार है वो किस तरह से यहाँ
पर खड्डों की अवस्था हो रही है, गणपति बप्पा की मूर्ति खंडित हो जा रही है, बावजूद उसके उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। 2 बजे सड़क पर उतरकर लोग ये जरूर चेक कर रहे हैं कि काम हो रहा है कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा फेलियर है। इसी के साथ में एक और सवाल मैं ये पूछूंगी, गड्ढे और ये कमल के रिश्ते को क्या नाम देंगे आप? देखो, भाजपा महानगर पालिका भाई भाई बेच बेच के खाई मलाई, दोनों भाई है, दोनों करप्ट है। अब अभी डायरेक्ट बोलना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो हम आरोप लगाएंगे, काम करो हम आपका सम्मान करेंगे, बस इतना कहेंगे। जी जी जी, कुछ कह रहे हैं? अपन दोगे भाऊ भाऊ बसई तालुका बिकुन खाऊ, ये भाजपा का और महानगर पालिका का फरमान है। हाँ, 60 गांठ है, अपन दोगे भाऊ भाऊ बसई तालुका बिकुन खाऊ। ये जो रिश्ता जो कहलाता है, इसे कहते हैं परिवर्तन। हाँ, जगह आप देख सकते हैं कि कीचड़ हर जगह फैल चुका है और कीचड़ में ही कमल उगते हैं। तो कमल यहाँ की युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे उगा दिया है और एक संदेश दिया है महानगर पालिका को और स्थानिक सत्ताधारी पार्टी को कि आप जो पैसा लेते हैं टैक्स पेयर जो है उनके साथ धोखाधड़ी किधर तो हो रही है, तो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए और हमको जो हमारा रास्ता हमारा हक है वो बन के पूरा मिलना चाहिए। और अभी तो गणपति के पहले करना चाहिए था काम है ये, लेकिन अभी देवी माता आने वाली है, फिर भी अभी तक काम हुआ नहीं है। तो युवा शक्ति ने अभी आंदोलन लिया है, अब देखते हैं आगे कि इनके कितने कितने आश्वासन है और कितने टाइम में करते हैं। नहीं, अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर आएंगे बोल रहे हैं, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक ये यहाँ के लड़के तो हिलने वाले तो है नहीं। लेकिन आमदार साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आमदार साहब ध्यान दीजिएगा, अरे सुनने में आता है कि आधे कॉन्ट्रैक्टर तो आपके ही है। तो मेरा आपको विनती है कि आप जो है इस पे ध्यान दीजिए। नगर पालिका के जो शहर अभियंता है प्रदीप पाचंगे जी से भी विनती करूंगा, आयुक्त साहब सूर्यवंशी साहब आपसे भी विनंती करूंगा कि यहाँ के जो सामान्य युवा जनजी युवा जो नेपाल में परिवर्तन किए, कहीं यही ना हो जाए परिवर्तन। जब युवा उतरते हैं तो पूरा परिवर्तन होता है। नेपाल का एग्जांपल है। आज जनजी आप देखेंगे, कोई भी जो जितने भी युवा दिख रहे हैं सब जनजी के टाइम पीरियड में है, मिलेनियल वाला कोई भी नहीं दिख रहा है। तो आप जो ताबडतोब उतरो और एक्शन लो, नहीं तो इसका जो परिणाम है वो आपको भोगना पडेगा। आता त्यांनी आम्हाला सांगितलंय, इंद्रजित साहेब आले टी विभाग मधनं, त्यांना मी सांगितलं, विचारणा केली आणि विनंती केली। ते बोलले 2-3 दिवस थांबा कुलकर्णी, तुमचं सगळं काम करून देतो। म्हणजे कुलकर्णीचं काम नाही, जनतेचं काम आहे, जनतेचा टॅक्सचा पैसा आहे। हे लोक काम बरोबर करत नाही, तुकपट्टी काम करतात। कंत्राटदारला विचारलं तर ते म्हणतात कंत्राटदार काय करणार, आम्ही क्वालिटी रोड देऊ शकत नाही। म्हणलं का, कारण काय, कारण 5% ह्याला 5% त्याला 5% त्याला असं देऊ, हा कमिशन, तो काय क्वालिटी रस्ता देणार। माझं म्हणणं काय, मी किती गेली 12 वर्ष मी तक्रारी करतो, 12 वर्ष। कमिशन कशासाठी देतात? कमिशन द्यायसाठी म्हणजे काय, रस्ता करायचा असेल तर कमिशन, नाही केलं तर त्याची चेक रिलीज होत नाहीत, मग काही ना काही रिपोर्ट खोटे पाडवायचे, असं ऐकण्यात आलं मला। कंत्राटदारांनी जर कमिशन दिलं नाही तर त्यांनी चांगला रस्ता केला तरी पण काहीतरी ऑफिसर्स काय ते खोटे रिपोर्ट पाठवतात आणि त्याच्यामधनं काहीतरी काढून त्यांचे चेक रिलीज होत नाही। तो इससे अच्छा वो काम की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं लेकिन कमिशन दे देते हैं। त्यांचा नाईलाज आहे, कंत्राटदारांचा। आता हा रस्ता केल्यानंतर ना परत एका वेळेत बघा परत रस्ता खड्डे पडणार, पण आम्ही सोडणार नाही। आम्ही आता सांगितलंय मी यांना, इंद्रजित साहेबांना, रस्ता केल्यानंतर आम्ही तो लॅब मध्ये पाठवणार, लॅब मध्ये पाठवून त्यांची वर्क ऑर्डर ती आम्ही टॅली करणार, रस्त्याचं मटेरियल टॅली करणार आणि मग त्याच्यानुसार जर आम्हाला वाटलं की योग्य आहे तर ठीक आहे, आम्ही परत रस्त्यावर उतरणार। मी हजारो सांगितलंय, गिल्सन गोन्साल्विस पूर्वी प्रभागला होते, प्रदीप आवडेकर, संजय जगताप पूर्वी, सतीश लोखंडे पूर्वीचे, समजलं आशिष पाटील, रतेश केणी, किशोर गवस, सगळ्यांची नावं लिहून दिलेत, मनाली शिंदे, नंतर आपली स्मिता भोईर, संध्या पाटील, या सगळ्यांची ब्रेन मॅपिंग टेस्ट करा, नार्को टेस्ट करा, मग सगळं बाहेर येईल की यांनी पैसा खाल्ला आहे की नाही, यांनी किती पैसा खाल्ला आहे सगळं माहिती पडेल। मला सांगा तुम्ही, यांच्यावर युरोपच्या ट्रिप होतात, 5 स्टार मध्ये एन्जॉय करतात, पैसा येतो कुठून? हे अधिकारी त्यांचे फॅमिली घेऊन युरो ट्रिप करतात, काय काय जण 5 स्टार मध्ये एन्जॉय करतात, रिसॉर्टला जातात, तिकडे पैसा उडवतात। पैसा कोणाचा? गरिबांचा, कामाचा पैसा, टॅक्स पेयरचा पैसा, ही चौकशी का होत नाही? आणि प्रत्येक वेळेस हे बकरे बनवतात कंत्राटदारला, प्रत्येक वेळेस कंत्राटदार का, तो तिकडचा जो ऑफिसर आहे, असिस्टंट कमिशनर म्हणा, डीएमसी म्हणा, ऍडिशनल कमिशनर म्हणा, त्याला तुम्ही बनवा ना, त्याच्यावर केस पण करा। करतात जे कसूर करतात, पदाचा दुरुपयोग करतात आणि आर्थिक फायद्यासाठी सगळ्यांनी दिशाभूल करतात, त्यांच्यावर पण केस करा ना ऑफिसरवर, ते का नाही करत? जोपर्यंत यांच्यावर कारवाई होणार नाही ना, म्युन्सिपालिटी जे ऑफिसर्स आहेत, तोपर्यंत काय होणार नाही, असं जाणार। गेली 40 वर्ष बघते, 40 वर्ष। तो साफ समझ पा रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने विरोध दर्ज किया है। इसी के साथ में अब देखना ये होगा कि नवरात्रि के त्योहार से पहले क्या सड़कों की मरम्मत ठीक ठाक तरीके से की जाती है या नहीं। ये सिर्फ नालासोपारा के गाला नगर का ही ये हालात नहीं है जहाँ पर सड़कें गड्ढों से भरी हुई है, बल्कि वसई की बात की जाए या नालासोपारा विरार की बात की जाए, हर जगह पर इस तरह के गड्ढे पूरी तरीके से फैले हुए अभी भी नजर आ रहे हैं।